Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूर एक घने जंगल में सर्दियों का मौसम था और कई दिनों से वहां धूप नहीं निकली थी। जंगल के सभी पक्षी धूप देखने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। उसी जंगल में चिड़िया अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी कि तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, आज जग्गू कौवा और बुलबुला पहाड़ पर धूप सेकने जा रहे हैं। मम्मा, क्या मैं भी उनके साथ चला जाऊं? हाँ हाँ कुकू बेटा, जरूर जाओ, मगर रास्ते में कोई शरारत ना करना और अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करते हैं, पर हाँ, अजनबियों पर विश्वास भी नहीं करते। ये वो बातें थी जो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को हमेशा बताया करती जब भी वह घर से बाहर जाया करता। मम्मा थैंक्स, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगा। और फिर कुक्कू जल्दी अपने घर से बाहर निकलता है। कुक्कू, अगर तुम थोड़ी देर और ना आते तो मैं और बुलबुला अकेले ही जाने वाले थे। मैं मम्मा के साथ घर का काम करवा रहा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई आने में। अरे, तुम अपनी मम्मा के साथ घर का काम भी करवाते हो? लड़के घर का काम नहीं करते। मैंने तो आज तक कभी भी घर का काम नहीं किया। बुलबुले, अपनी मम्मा की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर तीनों दोस्त पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। तभी उड़ते उड़ते अचानक से जग्गू कौवे को शरारत सूझती है। चलो थोड़ा तोते को तंग करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत मजा आएगा। हम उसका घोंसला तोड़ देते हैं। अरे अरे, बहुत पिटाई होगी। तोता अंकल अगर आ गए और उन्होंने देख लिया तो वे हमें बहुत मारेंगे। चलो हम सभी पहाड़ पर ही चलते हैं। पर बुलबुला और जग्गू तोते के घोंसले पर जाकर बैठ जाते हैं। पर वहीं कुकू पास में ही एक पेड़ की डाल पर बैठा रहता है। बुलबुला और जग्गू तोते के घोंसले पर बैठकर उछलने लगते हैं कि तभी दूर से तोता भी उड़ता हुआ आ जाता है और उन दोनों को घोंसला तोड़ते हुए देख लेता है। रुको रुको शरारती बच्चे, मैं अभी तुम्हें देखता हूँ। अरे बुलबुले, भागो भागो बुलबुले, तोता आ गया, तोता आ गया। और फिर वे सब वहाँ से भागते हैं। थोड़ी ही देर में वे सभी पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ धूप कितनी अच्छी लग रही है। अरे यार, मुझे तो बहुत भूख लग रही है और यहाँ तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। अरे वो देखो, वहाँ पर बेरी का पेड़ है। चलो हम सभी वहाँ जाकर बेरी खाते हैं। अरे छोटी, डॉक्टर ने बताया है कि मेरी आंखें अब कभी ठीक नहीं होगी। छोटी, क्या मैं अब कभी देख नहीं सकूंगी? पर दीदी, डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अगर आपने किसी कौवे का मांस खा लिया तो आपकी दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। पर छोटी, कौवे का मांस कहाँ से आएगा? कौवा बड़ा शरारती होता है, वह भला हमें कैसे मिलेगा? फिर छोटी की नजर दूर पहाड़ पर खेलते 3 बच्चों पर जाती है, जिनमें एक कौवा भी था। बड़ी दीदी, मुझे कौवा मिल गया। दीदी आप यहीं रुको, मैं अभी उस कौवे को अपनी जाल में फंसा कर आई। फिर छोटी चील उन बच्चों की तरफ जाती है। चील चील आ गई, भागो भागो। और फिर वे सभी बच्चे उड़कर जल्दी से बेरी के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। अरे रुको रुको छोटे पक्षियों, रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं तो बस छोटे पक्षियों को ढूंढ रही थी। मगर क्यों? आप छोटे पक्षियों को क्यों ढूंढ रही थी? मैंने घर पर मीठे चावल बनाए हैं छोटे बच्चों को बांटने के लिए। जब मैंने आप तीनों को यहाँ देखा तो मैं आप तीनों के पास आ गई आप सभी को बुलाने के लिए और मीठे मीठे चावल खिलाने के लिए। मीठे चावलों का नाम सुनकर जग्गू और बुलबुले के मुंह में पानी आ जाता है। मीठे चावल? चील आंटी, क्या आपने खुद बनाए हैं? और नहीं तो क्या, मैं मीठे चावल बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। अब जल्दी जल्दी मेरे साथ चलो, वरना ऐसा ना हो कि मीठे चावल ठंडे हो जाएं। जग्गू, बुलबुले, जब मैं घर से बाहर आ रहा था तो मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करना। जग्गू और बुलबुले, हम इसके साथ कहीं नहीं जाएंगे। चिड़िया के बच्चे, आपकी मम्मा झूठ बोलती है। बूढ़े पक्षियों पर विश्वास कर लेते हैं। अरे कुकू, ये चील अब बूढ़ी हो गई है और इससे हमें डरने की अब कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। चल बुलबुले, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। चलो चलो कौवे, आप चलो मेरे साथ। अगर आपका यह दोस्त मीठे मीठे चावल नहीं खाना चाहता तो छोड़ दो इसे। और फिर जग्गू और बुलबुला उस चील के साथ चले जाते हैं। मेरे दोस्तों ने मेरी बात नहीं मानी, ये उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वे दोनों किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे छिपकर उनके पीछे जाना चाहिए। और फिर कुक्कू छुप छुप कर चील के पीछे जाता है। वह चील बुलबुले और कौवे को अपने घर के पास ले जाती है। चूल्हे में आग जल रही थी। मैं आ गई बड़ी। मैंने अपने साथ एक कौवे का बच्चा और एक बुलबुल का बच्चा लाया है। अब बड़ी, इन्हें जल्दी जल्दी गर्मा गर्म मीठे मीठे चावल खिलाओ। इन्हें बहुत भूख लगी है। मैं सब समझ गई छोटी, मैं सब समझ गई। कुक्कू एक घने पेड़ के पीछे बैठा सब कुछ देख रहा था तो वहीं चील बहने जग्गू और बुलबुला को एक सूखे पेड़ से बांध देती है। आंटी चील, आप में तो बहुत ताकत है, पर आपने तो बोला था कि आप बूढ़ी हो चुकी हो। आपने झूठ बोला। हमें छोड़ दे, हमें घर जाने दे। छोटी, अब जल्दी से इस कौवे का मांस मुझे भून कर दो। इस कौवे को खाने से ही मेरी आंखें ठीक होंगी। बड़ी दीदी, तुम इन बच्चों पर ध्यान रखो। मैं तब तक किसान के खेत से लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लाल मिर्ची मिलाकर खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तुम इस कौवे को खा लेना और मैं इस बुलबुल के मोटे बच्चे को। मैंने समझाया था बुलबुले और जग्गू को, पर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। पर मैं क्या करूं? मैं छोटा हूँ और मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे ना ध्यान से कुछ सोचना होगा। जल्दी आना छोटी, पानी गरम हो गया है। उबलते पानी में इन दोनों को डालकर लाल मिर्ची और नमक मिलाकर खाएंगे। और फिर छोटी किसान के खेत से लाल मिर्ची लेने चली जाती है। अरे, तुम दोनों यहाँ पहाड़ों पर क्या करने आए थे? हम यहाँ धूप में बैठने आए थे। ठंड लगती होगी।
आंटी हमें छोड़ दे। अरे तुम्हें तो छोटी खाएगी, मुझे तो इस कौवे की जरूरत है। इसका मुंह दूसरी दिशा में है और यह जग्गू और बुलबुले से बातें कर रही है। इसका मतलब इसकी आंखें कमजोर है और इसे दिखाई नहीं देता। और ऐसा सोचकर कुक्कू जल्दी वहां से उड़ता है। दोस्तों, तुम लोग इसे बातों में लगाए रखो, तब तक मैं आपकी ये रस्सियां खोलता हूँ। क्या आहिस्ता आहिस्ता बात कर रहे हो छोटे कौवे? आंटी आप मुझे खाने से पहले अपनी चोंच धो लेना। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी गंदी चोंच से मुझे खाएं। बहुत अच्छे छोटे कौवे, तुमने तो अपनी आखिरी इच्छा भी मुझे बता दी। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चोंच धो लूंगी। और फिर कुछ ही देर में कुक्कू बुलबुले और जग्गू को रस्सियों से आजाद कर लेता है। हम सभी अगर एक साथ उड़े तो शोर होगा। बुलबुले, पहले आप उड़ जाओ। और बुलबुला उड़ जाता है। शोर मचा लो, यहाँ तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। आंटी आप ऐसा करें, अपनी पूंछ पर मिर्ची लगाकर खा लेना। और इतना बोलकर जग्गू कौवा और कुक्कू वहाँ से उड़ जाते हैं। छोटी जल्दी आओ, लगता है कोई और शिकार आ गया है। कुक्कू बहुत ही ध्यान से काम लेता है और अपने दोस्तों को आजाद कर लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों का कहना मानो और कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास ना करो।